हमने पिछले एपिसोड में देखते हैं कि जो एंग है वो सिर्फ छोड़ के फायर नेशन चला जाता है और जो उसके दोस्त लोग है वो लोग भी उसके पीछे चला जाता है और जो जोको है वो फायर नेशन वापस आ चुका है और जो ओराइन है उसको फायर लॉर्ड जेल में डाल देते हैं देशद्रोही के नाम पर। फिर हमें दिखाता है कि जोको है वो अपने चाचा ओराइन को मिलने के लिए जेल में जाते हैं, परंतु गार्ड उसको देख लेते हैं। उसके बाद वो उधर से भाग जाता है। फिर हमको दिखाई देता है कि जो एंग और उसके दोस्त लोग एक गुफे में छुपते छुपते जाते हैं और उधर सोका बोलता है कि हमको ऐसे ही एक गुफे से दूसरे गुफे से तीसरे गुफे में छुपते छुपते रहना पड़ेगा जब तक हम फायर नेशन के ऊपर हमला नहीं करते। फिर कटारा बोलता है कि हमको ऐसे एक गुफे से दूसरे गुफे छुपने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमको एक नया कपड़ा चाहिए। फिर एंग बोलता है कि हमारे पास जब फायर नेशन की कपड़ा आ जाता है तो हम फायर नेशन के विलेज में जाकर रह सकते हैं सबके साथ। फिर वो लोग प्लान बनाता है कि फायर नेशन के कपड़े चुराने के। फिर वो लोग कपड़े चुरा लेते हैं फायर नेशन का और वो लोग जाता है एक विलेज की इधर जिधर वो लोग खाना खा सकता है। फिर एंग देखता है कि वो स्टॉल में सिर्फ मीट बेच रहा था, इसलिए वो उधर ना जाके दूसरे ओर चला जाता है और उधर अचानक दो सैनिक आ जाता है। फिर वो सैनिक उसको बोलते हैं कि खेल खत्म, तुम पकड़े गए हो, साफ साफ लगते है कि तुम इधर का नहीं हो। तो सभी सैनिक को लगता है कि एंग स्कूल छोड़ के भाग आया है क्योंकि एंग जो कपड़ा पहना था वो स्कूल यूनिफॉर्म था, इसीलिए एंग को स्कूल छोड़ के आते हैं वो सभी सैनिक और उधर एंग एडमिशन ले लेता है। फिर वो जब शाम को उस गुफे में वापस जाता है तभी वो सभी को बताता है कि हमको फायर नेशन के स्कूल में एडमिशन मिल चुके हैं और हम कल भी उस स्कूल में जाएंगे। और दूसरी ओर जो जोको है वो वापस उसके चाचा से मिलने के लिए जाते हैं कारावास। फिर उधर वापस उसको देख लेते एक गार्ड। फिर वो गार्ड को वो धमकी देता है कि हमारे बारे में किसी को मत बताना। फिर वो उसके चाचा से बात करता है परंतु उसके चाचा उससे बात नहीं करता है और जो जोको है उसको लगता है कि अब तक जिंदा है, इसके बारे में वो बात करता है परंतु वो कोई जवाब नहीं देता है, इसलिए वो उधर से भाग आता है। और जो सोका है वो एंग को बताता है कि कल फायर नेशन के स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, परंतु एंग बताता है कि मैं फायर नेशन के स्कूल में बहुत कुछ सीख रहा हूँ, मेरे को फायर लॉर्ड का एक फोटो भी मिल चुके हैं और एक नदी के बारे में भी कल बताने वाला है जो फायर लॉर्ड के महल जाता है। फिर सोका बोलता है कि ठीक है, हम कुछ दिन इधर रुकते हैं। फिर दूसरे दिन एंग वापस फायर नेशन के स्कूल जाते हैं और उधर एक इतिहास के टीचर से उसका बहस हो जाता है क्योंकि वो फायर नेशन और एयर नेशन के युद्ध के बारे में पढ़ा रहा था और एंग बोलता है कि फायर नेशन एयर नेशन को धोखे से हराया था क्योंकि एयर नेशन के पास कोई सैनिक नहीं था और वो जब इस संगीत के क्लास में था तभी वो डांस भी कर रहा था, परंतु फायर नेशन में डांस करना माना था, इसलिए उधर भी उसके टीचर से बहस हो जाता है और एक बच्चे से उसका झगड़ा भी हो जाता है और वो देख लेते एक टीचर और एंग को बताता है कि उसके माता पिता को लेके आने के लिए। फिर जो कटारा और सोका उसके माता पिता बन के जाते हैं और जो टीचर उसको बुलाया था टीचर एंग के बहुत सारे बुराई करते हैं उसके माता पिता के सामने। फिर जो सोका है एंग को बहुत डांटता है। फिर वो लोग घर वापस आ जाते हैं और उधर फिर एंग सोचता है कि उसके दोस्त लोगों के लिए वो गुफे में एक डांस पार्टी रखना चाहिए। फिर वो उधर एक डांस पार्टी का ऑर्गेनाइज करता है और उधर सभी स्कूल के लड़के लड़कियों को बुलाता है और उधर वो लोगों को अग्नि राज्य के पुराने डांस स्टेप सिखाते हैं और उधर से एक टीचर भी आ जाता है और एंग को पकड़ने के लिए कुछ लोगों को भेजता है, परंतु एंग उधर छुप छुप के भाग जाता है।